अस्सलाम वालेकुम गाइस, इट्स योर बॉय फंकी हिपस्टर बैक अगेन विद अ न्यू व्लॉग। तो अगर आपने मेरा कल का व्लॉग देखा होगा तो आपको पता होगा कि मैं इधर माना वाला आ गया था, माना वाला वाले अपने घर में आ गया था मैं गांव से। तो बाकी आज इधर से मुझे भी जाना है वापस। मगर क्यों? वापस पहले जाना है गांव में कुछ काम है, क्योंकि जो बंदा रखा हुआ है काम करने के लिए उसने स्प्रे वगैरह करने को उसे दे दी थी कि वो स्प्रे कर देगा। अभी तक टाइम हो रहा है 12 साढ़े 12 बजे का टाइम हो रहा है और अभी इधर से जाना है गांव जाके वो देखना है कि स्प्रे उसने की है या नहीं की। अगर उसने स्प्रे कर दी होगी तो उसे पैसे वगैरह देंगे और उसे पैसे वगैरह दे के फिर उधर से अपने घर फैसलाबाद वापस। मुझे अपने घर जाना है मुझे घर जाना है। तो अभी सो के उठ चुका हूँ मैं और नाश्ता वगैरह भी कर चुका हूँ और बाकी आज मैं अच्छा कितना लग रहा हूँ बस ये मैं देख रहा हूँ। हाँ ये कर लो पहले। यार जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि गांव जाना है, आज जाके स्प्रे करवानी है उधर। तो स्प्रे वो फिर हमने रात को ही बंदे को फ़ोन कर दिया था कि तुम खुद ही कर देना। तो भी बस गांव जाना है, जाके देखेंगे कि उसने स्प्रे की है या नहीं। कर दी होगी, उसे सुबह का बोला था कि सुबह टाइम तुम स्प्रे कर देना। तो उसने सुबह ही कर दी होगी। अभी बस जाएंगे गाँव, उसे पैसे देंगे और फिर उधर से सामान वगैरह है अपना पड़ा हुआ कुछ वो लेंगे और वो लेके फिर गाँव से ही फैसलाबाद वापसी हो जाएगी। तो क्या नाचो मैं? तो हमेशा की तरह भी बस मैं खुद भी नाश्ता वगैरह करके ऊपर ये परिंदों का नाश्ता पानी वगैरह देखने आया था। वाओ! तो है सारा कुछ ही है। तो भी बस चलते हैं नीचे और इसी के साथ आज का जो व्लॉग है वो करते हैं स्टार्ट। चलिए शुरू करते हैं। एक दफ़ा पहले भी जब मैं इधर आया हुआ था और ये अपनी बाजारों खड़ी है तो आपको याद होगा कि मैंने व्लॉग बनाया था और वीडियो में मैं अचानक इस दरवाजे से बाहर निकला था तो गाड़ी की जो लाइट चल रही थी मैं काफ़ी ज़्यादा देख के डर गया था कि गाड़ी की लाइट खुद ब खुद अंदर वाली कैसे ऑन है। हमने तो बंद की थी फिर भी गाड़ी की लाइट ऑन कैसे है, कुछ तो गड़बड़ है जरूर कोई ना कोई। तो वो तब खैर हमें लगा कि हम रात को लेट आए थे तो शायद हमसे ऑन छूट गई होगी या हमने मतलब कि ऑन रख दी, हमें याद नहीं रहा। तो लेकिन मैंने बंद कर दी, बाद में नहीं चली। लेकिन वो फिर गाड़ी का ये वही सीन है। अब पता नहीं ये क्या चक्कर है कि गाड़ी अपनी गाड़ी जो है वो कोई भूत का आ रहा है, कोई गाड़ी में कोई भूत है जा पूछ क्या, पता नहीं क्या चक्कर है। गाड़ी की जो वो लाइट है वो अपने आप जो है ऑन हो जाती है। अभी ये चाबी वगैरह मैं लेके आया हूँ, आपको ज़रा मैं गाड़ी खोल के अंदर से भी दिखाता हूँ तो क्या सीन है इसका। तो भाई ये देखें, ये वाली लाइट है, ये इसमें ना दो लाइट्स हैं। एक बड़ी लाइट है ना जो वो नहीं चलती है, एक ये वाली जो बनी हुई है ना ये छोटी लाइट है, ये वाली खुद ब खुद ऑन हो जाती है। अच्छा इसका पता नहीं क्या सीन है। अभी वैसे बंद ही है, बंद ही रहे तो अच्छी बात है। तो ये पता नहीं अब क्या चक्कर है कि ये जो खुद ब खुद जो है वो ऑन हो जाती है लाइट। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। बाकी वैसे मैं अभी गाड़ी में ही बैठा हूँ तो गाड़ी में बैठ के मैं ये बातें कर रहा हूँ। अल्लाह खैर करे। वैसे ऐसा कुछ नहीं है, ये चेक करवाएंगे इसके कोई बटन वगैरह का कोई मसला होगा, कोई ऐसा चक्कर होगा। बाकी गाड़ी में अपने भूत तो नहीं हो सकता, गाड़ी तो अपनी जाती है 120 पे 130 पे यार ये कितनी औसम है। तो ऐसा वैसा कोई चक्कर नहीं है। लेकिन हाँ ये कोई इलेक्ट्रिकल कोई वायरिंग का मसला है। तो क्योंकि अब खुद इंजीनियर है तो इतना तो पता ही है कि ऐसा वैसा कोई सीन नहीं है, ये कोई वायरिंग का कोई चक्कर होगा, कोई स्विच का कोई मसला होगा। तो ये जब भी कभी चक्कर लगा किसी इलेक्ट्रीशियन के पास या किसी काम से गए किसी इलेक्ट्रीशियन के पास, क्योंकि इसका भी साउंड सिस्टम वगैरह का काम करवाना है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। तो तब इलेक्ट्रीशियन के पास जो है अपने चक्कर लगते रहेंगे तो तभी इसका ये जो स्विच है ना वो भी दिखाएंगे कि क्या चक्कर है, ये खुद ब खुद ऑन हो जाती है। ये पता नहीं क्या, क्योंकि बटन के ना 2-3 ऑप्शंस होती हैं। अभी इसके ऊपर कोई ऑफ वाला सीन नहीं है कि ये नहीं लिखा हुआ कि ऑफ कहाँ पे होता है। तो वो बस इसी वजह से पता नहीं क्या चक्कर है क्या नहीं, लेकिन मसला बटन का ही है और ऐसा वैसा कोई चक्कर नहीं है गाड़ी में। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। बाकी ये जो पहले 1-2 दफ़ा पहले भी ऐसा ही सीन हुआ था कि खुद ब खुद लाइट ऑन थी। फिर उसके बाद ही एक दफ़ा मैं इधर आया भी हुआ था, जब ये सामने वाले दरवाजे में से मैं निकला ही था बाइक, तो मैंने देखा कि यार गाड़ी की लाइट ऑन है। रात का टाइम था तब बाकी गराज की लाइट ऑफ थी, गाड़ी के अंदर वाली लाइट जो थी वो ऑन थी। तभी मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया था कि ये कैसे ऑन है। बस हवा निकल गई। तो उसके बाद भी 1-2 दफ़ा यही सीन हुआ है कि ये लाइट जो है वो खुद ब खुद ऑन हो जाती थी। तो लेकिन वो अभी मैं जो हल निकाला है वो यही निकाला है कि इसके बटन का जो है वो कोई ना कोई इशू है, बटन का कोई मसला है, ये कोई वायरिंग का कोई इशू हो सकता है और ऐसा वैसा कोई सीन नहीं हो सकता। गाड़ी अपनी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी फिट है और इधर जब ये लगा हुआ है गाड़ी में तो फिर कोई घबराने वाली कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है।
बस सबसे मेन चीज़ ये है कि इधर अल्लाह का नाम है, आयतुल कुर्सी है, सफ़र की दुआ है, तो ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी गाड़ी में कुछ ऐसा वैसा कोई सीन नहीं हो सकता। लेकिन मैं बता देता हूँ आपको, आप भी सेटिस्फाई हो जाओगे। लेकिन ये जो चक्कर है ये कोई स्विच का ही कोई रोल है, तो ये भी इंशाल्लाह जब भी कभी चक्कर लगा या कभी इलेक्ट्रिशियन का काम अभी इसके करवाने हैं काफ़ी ज़्यादा। वैसे तो पूरी गाड़ी भी मॉडिफाई करवानी है, वो तो आपको पता ही है, तो वो भी सारा कुछ अभी करना है फैसलाबाद वापस से आगे। लेकिन इसके साउंड सिस्टम का भी काम वगैरह जो है वो करवाना है, इलेक्ट्रिशियन के 1-2 काम है वो करवाने हैं, तो वो जब भी करवाए, जब भी कभी चक्कर लगा इलेक्ट्रिशियन के पास, तो ये भी ज़रूर ठीक करवा लेंगे, दिखा लेंगे कि इसका भी क्या चक्कर है। फिर कोई ऐसा चक्कर नहीं बना करेगा, कोई ऐसा रोला नहीं बना करेगा, टेंशन नहीं लेने का आपको ना। और बाकी जो मैं डरा था वो मैं इस वजह से डरा था कि एक ऐसे एक मूवी आई थी, वो मूवी मुझे अच्छे से याद नहीं है, लेकिन वो इंडियन मूवी थी शायद, पता नहीं बंगाली मूवी थी कि ऐसा भी चक्कर था। तो उस मूवी में वो कोई गाड़ी लेके आता है और वो हॉन्टेड कार होती है, ठीक है, तो वो मतलब कि टैक्सी के लिए वो गाड़ी लेके आता है, लेकिन वो जब गाड़ी लेके आता है तो वो गाड़ी तो खुद ब खुद ही, लेकिन हमारी गाड़ी तो अल्हम्दुलिल्लाह खुद नहीं चलती, इसे खुद ही चलाना पड़ता है, इसकी तो रेस ब्रेक हर चीज़ खुद ही करनी पड़ती है। गजब टूबी बाज आती। और इसका ऐसा वैसा कोई चक्कर नहीं है कोई, बाकी ये सिवाय लाइट के कोई ऐसा वैसा कभी कोई चक्कर नहीं हुआ, कभी कोई इशू नहीं हुआ। ये लाइट का भी सिर्फ ये वायरिंग का मसला है, वरना ये वायरिंग का मसला जब भी ये सेट हो गया तो फिर कोई इशू नहीं हुआ करेगा। गाड़ी अपनी बिल्कुल ओके है, परफेक्ट है टू सी। अभी वैसे मैं गाड़ी में बैठा ये बातें कर रहा हूँ, दिल मेरा धक धक कर रहा है, लेकिन पता है कि जब अल्लाह का नाम है, आयतुल कुर्सी पास है, तो कोई घबराने वाली कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। बात तो सही है। बस ये सीन था, भी गाड़ी जो है वो कर देते हैं लॉक। बाकी गाड़ी अपनी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी परफेक्ट है, जैसा कि मैंने आपको दिखा दिया, अंदर आयतुल कुर्सी, अल्लाह का नाम, हर चीज़ लगी हुई है, तो घबराने वाली कोई बात है नहीं। बाकी गाड़ी अपनी बिल्कुल ओके है, इसे मॉडिफाई भी करवाना है, इसके बड़े काम भी करवाने वाले हैं, लेकिन वो टाइम जैसे मिलता है ना तो सारे काम होंगे। मेन बात जो है वो टाइम की, अभी टाइम नहीं मिलता, जैसे टाइम मिलेगा तो गाड़ी के जितने भी काम हैं, जितने भी चक्कर हैं, वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे, सारे पूरे करवा देंगे। बार बार झूठ बोलो। और बाकी जो हमें लग रहा था कि गाड़ी में भी भूत है जो लाइट खुद ब खुद ऑन कर देता है, तो ऐसा कोई सीन नहीं है, ना कभी हो सकता है, वो बस कोई वायरिंग का मसला जैसा कि मैंने आपको बता दिया। बाकी ऐसा कोई इशू, अल्लाह का नाम है बस। शाबाश बेटा। भाई अपनी जो कार है वो कोई हॉन्टेड कार तो नहीं, लेकिन स्केरी कार आप ज़रूर कह सकते हैं कि डराया इसने ज़रूर है, 1 दफ़ा नहीं 2-3 दफ़ा नहीं, बल्कि काफ़ी ज़्यादा दफ़ा इसने डराया है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो स्केरी कार इसे कह सकते हैं, लेकिन हॉन्टेड कार नहीं इसे कह सकते। तो स्केरी कार का भी कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि जो लग रहा था वैसा कुछ ना है, ना कभी हो सकता है, अल्लाह के फजल व करम से, अल्लाह का नाम है। तो बाकी जो चक्कर था, जो सीन मुझे लग रहा है वो मैंने आपको बता दिया। बाकी इंशाल्लाह कभी जब इलेक्ट्रिशियन के पास चक्कर लगेगा तो वो भी इशू जो है वो अपना सेट हो जाएगा। बाकी गाड़ी में और ऐसा वैसा कोई मसला नहीं है। चीटिंग 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 करता है तू। तो बस ये सीन था जो मैंने आपको बता दिया, और गाड़ी अपने को कोई इशू नहीं है, इंशाल्लाह इसे मॉडिफाई भी करवाना है, प्रोजेक्ट कार बनाना है, प्रोजेक्ट बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। तो बाकी और कोई चक्कर नहीं है, अल्लाह के वाले। और अभी बस निकलने लगे हैं इधर से गाँव जाने के लिए, अभी गाँव जाके फिर मैं आपसे मिलता हूँ। अभी एक दफ़ा दोबारा फिर से मैं पहुँच चुका हूँ इधर अपने गाँव वाले घर में। और ये आपने एक चीज़ गाँव वाले घर में नोट की होगी कि ये दरवाजे वगैरह जो है, अभी आपके माइंड में ये सवाल आता होगा, मुझे पता है कि वैसे बाहर से घर इतना अच्छा डेकोरेट किया हुआ है और अंदर से अभी तक दरवाजे वगैरह भी नहीं लगे। तो भाई ये जो घर का भी काम है ना, वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। क्या बोला तूने? और ये दरवाजे वगैरह, ये फिर इधर ड्राइंग रूम, ये खिड़कियाँ वगैरह, ये सारी चीज़ें, ये रोशनदान वगैरह, अभी ये सारी चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये सारी भी रहती हैं। और ये 1-1.5 महीने तक सारा ये कंप्लीट हो जाएगा काम, जितना भी है घर का, ये सारा काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो रुको जरा, सबर करो। तो ये मैं शायद आपको पहले ही बता देता, लेकिन मुझे खुद मेरे माइंड में नहीं था। कल वीडियो एडिट करते हुए मेरे माइंड में आया कि आप लोगों के माइंड में ये सवाल आता होगा कि ये दरवाजे वगैरह तो अभी तक घर के लगे नहीं हैं। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप नोटिस करें ना, तो ये घर हमारा पीछे तक बहुत लंबा घर है, काफ़ी बड़ा घर है। ये गांव वाला जो घर है बहुत पीछे तक है, पीछे भी कमरे वगैरह हैं, काफ़ी लंबा ना, काफ़ी बड़ा घर है। कैसा लगा मेरा मजाक? ठीक है, तो ये मैं आपको जब ये पूरा घर कंप्लीट हो जाएगा ना, ऊपर से नीचे तक हर चीज़ की कंप्लीट हो जाएगी। तू कर ला पहले। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ।
से। तो जब इसकी ये पता नहीं सलेंसर निकाल के अब हमको क्या मिलता है, हमने आज तक कैसे काम नहीं किए ज़िंदगी में। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? तो जब भी ये पूरा कर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, हर चीज़ इसकी जो कंप्लीट हो जाएगी, ये दरवाजे वगैरह, ये रोशनदान वगैरह, खिड़कियाँ वगैरह सब कुछ लग जाएगा। और ज़्यादा टाइम नहीं है, सिर्फ 1-1.5 महीने तक या ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने तक अब तो सच बोल दे भोसड़ी। सारा काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं आपको पूरा ये अपना हाउस ओवर दूंगा, पूरे गांव वाला जो घर है मैं पूरा घर आपको दिखाऊंगा। लेकिन बस ये इसका सारा काम पहले कंप्लीट हो जाए, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगा। और अपना फैसलाबाद वाला घर भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन वो जब आप मुझे बताएंगे, जब आप कमेंट्स करके मुझे बताएंगे कि दिखाओ, तब मैं अपना होम टूर वो दूंगा। क्या कर रहे हैं यार तू? तो मजाक है क्या? लेकिन ये भी मैं दूंगा जब ये घर सारा कंप्लीट हो जाएगा तब। इस तरफ से घर का कुछ इस तरह का सीन है, वो सामने गैराज, इधर मैं अक्सर जाके वीडियो शूट करता हूँ। और इधर ये बरामदा, इधर मैं बैठा हूँ टीवी लाउंज, और ये 2 कमरे हैं पीछे। लेकिन ये पूरा हाउस ऊपर मैं आपको बाद में दूंगा जब ये सारा घर का काम वगैरह जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। टेंशन नहीं लेने का आप उन्हें ना। तो भाई सामान वगैरह जो भी लेना था इधर गाँव से वो सारा कुछ ले चुके हैं, और अभी वापस निकल रहे हैं फैसलाबाद के लिए। और इसके बाद इंशाल्लाह मैं आपको फैसलाबाद जाके मिलूंगा। अभी मैं आ चुका हूँ फैसलाबाद अपने घर में वापस, और अभी शाम का टाइम हो रहा है, मगरिब का टाइम हो रहा है तकरीबन। और घर आती ही लाइट ऑफ थी, तो फिर मैं सीधा ऊपर छत पे आ गया था। तो क्या नाचो मैं? तो नीचे तो लाइट ऑफ थी, अभी पता नहीं लाइट कब आएगी। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। बाकी खैर जब भी आया लाइट, अब अपने घर आ गए हैं, सुकून हो गया, काम खत्म हो गए हैं। हाय हाय इतना सुकून। और बाकी अभी अज़ान वगैरह होनी शुरू हो गई है, तो थोड़ी देर इंतज़ार करते हैं अभी। ये मैं अभी अपने लिए ऑमलेट बना के लेके आया हूँ, देसी घी में ऑमलेट फ्राई है। ये वो जितने भी अंडे हैं मैं बड़े कुछ बना लेता हूँ। घर में वैसे आज भिंडी बनी हुई थी, वो मुझे इतनी पसंद नहीं है। भिंडी जिसे हम लेडी फिंगर भी कहते हैं, वैसे वो लेडी फिंगर जैसी होती नहीं है। ये बढ़िया था गुरु। तो इस वजह से फिर मैंने ये ऑमलेट जो है वो बनाया है अपने लिए देसी घी में। खा रहा हूँ, वैसे मैं खा चुका हूँ, बड़ा स्पाइसी सा। चूतिया बनाया तुमको। लाइट जो थी वो हमारी आ चुकी है, और लाइट वैसे काफ़ी देर बाद आई है, लेकिन अभी मैं डिनर वगैरह वैसे कर चुका हूँ। और दूसरा रात का टाइम हो रहा है, आज का जो व्लॉग है वो यहीं पे एंड करते हैं। और बाकी कल क्या कुछ करना है, क्या कुछ नहीं करना, वो कल के जो प्रोग्राम है वो कल ही डिसाइड करेंगे। आज मैंने पहले कुछ नहीं प्लान किया, क्योंकि जिस दिन मैं पहले कुछ प्लान कर लेता हूँ उस दिन कोई ना कोई मसला बन जाता है, मेरे प्लान कैंसिल हो जाते हैं। तो इस वजह से मैंने कल पे छोड़ दिया। कल जो कुछ भी होगा वो फिर कल देखी जाएगी। बाकी आज का जो व्लॉग है वो यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि अभी जो मैं वीडियो वगैरह बनाई हुई है वो मैं एडिट करूँगा, पोस्ट करूँगा, और आज रेस्ट करूँगा। बस बहुत काम किए हैं ना गाँव में आपके भाई ने, तो आज रेस्ट करूँगा मैं। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। बाकी फिर कल आपसे मिलूंगा अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, और सब्सक्राइब लाजमी है फंकी सर प्लीज। दूसरी बात यह है कि मुझे LNP रिकॉर्ड्स बनने पे मजबूर ना करें, सब्सक्राइब कर दिया करें। को शेट ठोक दीजिए, महाकाल का ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ।